औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में मैं आपको फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल दूँगा। प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। मैंने ख़ुद BScs किया हुआ है और मैंने फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी बनाया हुआ है, और जो मैंने फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाया है उसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको दूँगा। तो आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन का है, तो इसमें मैं आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन दूंगा। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है क्या और कैसे बनाया जाता है, और आपको अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कैसे चूज़ करना चाहिए। मैंने जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाया है उसकी मैं कुछ डिटेल आपको दिखाता हूँ। ये मेरे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की तमाम डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। ये देखिए प्रपोज़ल है, प्रपोज़ल का फ़ोल्डर है। जब प्रोजेक्ट हम चूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम उसका प्रपोज़ल बनाते हैं और प्रपोज़ल की प्रेजेंटेशन बनाते हैं। एक ये फ़ोल्डर, ये मैं आपसे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करूँगा। उसके बाद थीसिस जो होता है, जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन हम एक बुक की सूरत में करते हैं, जिसको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का थीसिस कहते हैं। तो ये थीसिस के डॉक्यूमेंट हैं, ये वर्ड की 2 फाइलें हैं और ये थीसिस की प्रेजेंटेशन भी है। ये भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूँगा। ये मेरे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की जो बुक है उसकी एक पिक्चर है, आप देख सकते हैं। इसी तरह आप जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको भी ये बुक बनानी पड़ेगी। इसके अलावा जो मेरे फाइनल ईयर थीसिस की जो बुक है उसकी ये वीडियो भी है, ये भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। व्हाट इज़ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट? फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है क्या? उर्दू में मैंने बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन आपको ये सामने लिख के दी है। किताबें पढ़ के जो कुछ हम सीखते हैं और इससे कोई नई चीज़ बनाते हैं जिससे लोगों को कोई फ़ायदा हो, इसे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कहते हैं। किताबें पढ़ के जो कुछ हम सीखते हैं और इससे कोई नई चीज़ बनाते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो, इसे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कहते हैं। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। बुक्स हम रीड करते हैं और उनसे कुछ हम सीखते हैं। बुक्स रीड करके जो कुछ हम सीखते हैं उसकी जो आउटपुट हम देते हैं उसे हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कह सकते हैं। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की मैं आपको ये कुछ एग्जांपल हैं। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की एग्जांपल अब मैं आपको दे के समझाता हूँ कि फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या है और आप कैसे अपना फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट चूज़ कर सकते हैं। देखें, क्रीम, उबर और बाइकिया, ये ऐप तो सब ने इस्तेमाल की ही होगी। इतनी ज़बरदस्त ऐप है कि हमें गाड़ी या बाइक चाहिए हो तो हम मोबाइल से ऐप खोलते हैं, मोबाइल से हम ऐप खोलते हैं और अपने लिए गाड़ी या बाइक को बुक कर लेते हैं, और 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर गाड़ी या बाइक हमारे गेट पे आ जाता है। तो आप इस तरह का भी कोई फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। उसमें कुछ और चीज़ें आप डाल सकते हैं, उसमें कुछ चेंजिंग्स, आप जो चीज़ें इसमें नहीं है क्रीम, बाइकिया या उबर में, वो आप उसमें डाल के तो आप एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, बड़ी आसानी होती है इससे लोगों को। इसी तरह फूड पांडा है, आप घर बैठे अपना खाना ऑर्डर कर सकते हैं और गेट पे आपको खाना मिल जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप इलेक्शन के लिए कोई ऐसी ऐप बना सकते हैं ताकि लोग अपने मोबाइल से ही अपना वोट कास्ट कर सकें। इसके अलावा और बहुत सारे प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर लड़कियां ब्यूटी पार्लर को ऑनलाइन कर सकती हैं। ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की एग्जांपल थी, उम्मीद है आपको समझ आई होंगी। आप अपना भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सोचें, कोई ऐसी चीज़ बनाएं जो पहले ना हो, या पहले हो तो उसमें जो खामियां हों वो उसको दूर करके एक नई आप चीज़ बनाएं। तो अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ऐसा चूज़ करें जिसको आप कंप्लीट भी कर सकें। ऐसा ना चूज़ करें कि जिससे आपको मुश्किल हो। कि अनाउंसमेंट जब होती है तो सबसे पहले हम अपने लिए प्रोजेक्ट सोचते हैं, और प्रोजेक्ट के स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ कि क्या। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट का हम अपने लिए जो प्रोजेक्ट हम सोचते हैं उसके लिए उसका हम प्रपोज़ल बनाते हैं। प्रपोज़ल बना के उसकी प्रेजेंटेशन हम देते हैं अपने सर को, और अगर हमारा प्रोजेक्ट ठीक है तो हमारा प्रपोज़ल अप्रूव हो जाता है और हम आगे उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। प्रपोज़ल अप्रूव होने के बाद प्रोजेक्ट को हम इम्प्लीमेंट करते हैं और उसका थीसिस बनाते हैं,
और थीसिस की प्रेजेंटेशन। प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट भी करना होता है हमने, और उसका थीसिस मतलब कि जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसकी कंप्लीट जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, पहले वो कैसा था और बाद में कैसा, और हमने उसमें चेंजेस क्या किए हैं। थीसिस हमारे प्रोजेक्ट की कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होती है। जो प्रोजेक्ट हम बनाते हैं उसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन हम करते हैं, और उसके बाद उस डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करके हम एक बुक बनाते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में थीसिस की बुक भी आपको दिखाई थी मैंने अपनी। तो प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट होते ही आपने अपने लिए प्रोजेक्ट सोचना है, उसके बाद उसका प्रपोज़ल बनाना है, उसकी प्रेजेंटेशन बनानी है, फिर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है, उसके बाद प्रोजेक्ट का थीसिस बनाना है और थीसिस की प्रेजेंटेशन। मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो था, मैं उसकी आपको कुछ डिटेल दूंगा। मेरा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, सबसे पहले मैंने अपने लिए प्रोजेक्ट सोचा और उसके बाद उसका प्रपोज़ल बनाया और उस प्रपोज़ल की प्रेजेंटेशन बना के सर को चेक करवाई। और जब प्रपोज़ल मेरा अप्रूव हो गया तो उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन अपने प्रोजेक्ट की शुरू कर दी। प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ मैंने अपना फाइनल ईयर थीसिस की डॉक्यूमेंटेशन भी की और उसके साथ प्रेजेंटेशन भी बनाई। मेरा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का थीसिस था उसकी मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ अभी। ये मेरे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का जो थीसिस था उसकी ये बुक की ये वीडियो मैंने एक बनाई हुई है, जो आप देख लें। ये बुक की आउटर साइड है और इसमें आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट का नाम है, फिर यूनिवर्सिटी का लोगो है, फिर जो बनाने वाले हैं उनका नाम है, फिर हमारे सर का नाम है, सर फुरकान अहमद गौरी साहब का नाम, और उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम, और उसके बाद ईयर है जिस ईयर में हमने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। अभी मैं आपको बुक खोल के भी दिखाता हूँ। ये बुक मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। ये इसका टाइटल पेज आ गया। ये बुक का सेकंड पेज। ये सब थीसिस में आपको एक अलग वीडियो में आपको ये थीसिस कंप्लीट आपसे डिस्कस करूँगा। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन का लेक्चर है जिसमें मैं आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता क्या है। ये थीसिस की बुक है, इसको आप देख लें। ये सेकंड पेज, ये थर्ड पेज बुक का। फिर ये नेक्स्ट पेज आ गया, फिर नेक्स्ट पेज बुक का। ये टेबल ऑफ कंटेंट है। मेरी बुक में तकरीबन 7 से 8 चैप्टर हैं जिसमें मैंने अपना पूरा प्रोजेक्ट डिटेल से लिखा हुआ है कि मैंने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है। ये प्रोजेक्ट का थीसिस मैं आपको नेक्स्ट किस लेक्चर में डिस्कस करूँगा। ये अभी टेबल ऑफ कंटेंट चल रहा है। ये चैप्टर्स हैं, चैप्टर के नाम भी आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है मेरी बुक का। ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर है। ये मैं अब बुक को रोल करके आपको दिखाऊंगा सारे पेजेस इसके। ये देख सकते हैं फाइनल ईयर थीसिस की बुक। आपको बुक इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको पता हो आपने अपने प्रोजेक्ट को किस तरह साथ लेके चलना है। प्रोजेक्ट तो बनाएंगे, इम्प्लीमेंट भी उसे करेंगे, लेकिन साथ साथ आपने अपने थीसिस की डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है जो इस बुक की सूरत में आपको यूनिवर्सिटी को जमा करवानी होगी। ये बुक की फ्रंट साइड आ गई, ये बैक साइड आ गई, बिल्कुल ब्लैंक है। और ये साइड एरिया है, इसमें नाम लिखा हुआ है, ईयर लिखा हुआ है। ये ईयर है, ये बनाने वालों का नाम लिखा हुआ है, और ये हमारी क्लास का नाम BSCS। तो ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का जो मेरा थीसिस था उसकी बुक थी जिसकी मैंने कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन की हुई थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी लेक्चर, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा।
और आपको कुछ ना कुछ आइडिया हुआ होगा कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है क्या और कैसे बनता है। तो अभी मैंने जो अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाया है उसकी मैं आपको डिटेल देता हूँ। मैंने जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाया है मैं उसकी आपको कुछ डिटेल देता हूँ। आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो पिक्चर बनी हुई है ये एक नेटवर्क था, एक सिंपल वर्क ग्रुप नेटवर्क था जिसको मैंने एक सिक्योर सर्वर बेस्ड नेटवर्क में कन्वर्ट किया और इसी से मैंने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना दिया। अब देखेंगे ये मेरे वाला प्रोजेक्ट था क्या। ये एक नेटवर्क है, इसमें डिफरेंट पीसीज लगे हुए हैं। अब जितने भी यूज़र हैं इस नेटवर्क में, जितने भी पीसी लगे हुए हैं, सब लोग अपने अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं। इसमें मसला क्या होता है, जब कोई डेटा हमें चाहिए होता है तो हमें फिर हर पीसी पे जाना पड़ता है उसको सर्च करने के लिए। पहली तो चीज़ इसमें ये मैंने की कि एक सेंट्रल सर्वर लगा दिया जिसमें तमाम यूज़र सर्वर में काम करेंगे और डेटा एक ही जगह जमा होगा और उसको सर्च करने में कोई मसला नहीं होगा। एक ही सर्वर से हम किसी भी पीसी पे बैठ के एक सर्वर से हम अपना डेटा आसानी से तलाश कर लेंगे। दूसरा बड़ा मसला इस नेटवर्क में यह था कि इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं थी। डेटा हर किसी के शेयर में पड़ा हुआ था और एक तो सर्च करने में मुश्किल होती थी और दूसरा डेटे की कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तो जो हर पीसी का डेटा शेयर हुआ था और उस पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तो सर्वर लगाने के बाद हर सिस्टम के लिए एक यूज़र और पासवर्ड इशू हो गया और उस पर पॉलिसी भी लग गई और सर्वर में जितनी भी ड्राइव शेयर थी वो उन्हीं यूज़र्स को अलाउ थी जो उससे मुतल्लिका डिपार्टमेंट हो उसको उसके लिए थी। तो ये सिंपल है नेटवर्क है, इसमें ये कोई नेटवर्क प्रिंटर भी नहीं था। और इसको जब मैंने सिक्योर नेटवर्क में कन्वर्ट किया तो ये देख लें, इस पर मैंने सर्वर लगाया, इसमें विंडोज़, इसमें एक सर्वर मैंने लगाया, इसमें एक्टिव डायरेक्टरी, DNS, DHCP और माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर मैंने मेल के लिए लगाया और इसमें नेटवर्क प्रिंटर मैंने ऐड किए। उसके बाद इसमें फ़ायरवॉल लगाई, इसमें वाईफाई जो नेटवर्क था उसको मैंने सिक्योर किया। तो ये जो सिंपल नेटवर्क था इसको मैंने एक सिक्योर नेटवर्क में शिफ्ट कर दिया और यही मैंने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाया और इसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन मैंने एक थीसिस की शक्ल में की हुई है जो मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में आपसे डिस्कस करूँगा। तो अभी शायद आपको मेरा प्रोजेक्ट इतनी डिटेल में नहीं समझ आएगा, जब मैं इसका प्रपोज़ल और इसका थीसिस आपसे डिस्कस करूँगा तब ये आपको सही समझ आएगा, क्योंकि वहाँ मैंने इसको बड़ी डिटेल से लिखा हुआ है जो हमारा प्रीवियस सिस्टम था उसमें क्या था और जो मैंने नया सिस्टम नया उसमें क्या है। तो आप थीसिस वाली वीडियोस देखेंगे तो उम्मीद है मेरा प्रोजेक्ट आपको समझ आएगा और आपको अपना प्रोजेक्ट बनाने में भी मुझे उम्मीद है कि आसानी होगी। आज का जो लेक्चर है इसको मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रोजेक्ट का पार्ट 1 था ना, ये प्रोजेक्ट 1 और पार्ट 1 था। ये आज मैंने सिर्फ आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपसे इस प्रोजेक्ट का प्रपोज़ल डिस्कस करूँगा। उसके बाद जो वीडियो होगी उसमें मैं आपसे इसकी प्रेजेंटेशन डिस्कस करूँगा। प्रेजेंटेशन किस तरह बनानी है और किस तरह सर के सामने उसको एक्सप्लेन करना है, उसकी डिटेल होगी। उसके बाद प्रोजेक्ट का जो थीसिस मैंने बनाया हुआ है, जो मैंने अपने प्रोजेक्ट की कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन की हुई है, उसका थीसिस उससे नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। फिर जो थीसिस की प्रेजेंटेशन है वो डिस्कस करूँगा और उसके बाद प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। सबसे अहम पार्ट ये होता है कि प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो उससे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।